बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 12th क्लास फिज़िक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हम टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल जो है उसको वेरीफाई करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं क्योंकि इन प्रैक्टिकल्स के जो है वो बोर्ड में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि गेट्स 3 तरह के हैं हमारे पास, जो बेसिक गेट्स हैं और एंड नॉट, इनसे दूसरे गेट्स आगे बनते हैं। तो आज हम जो है वो नॉट गेट को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो नॉट गेट की ये सिंबल है हमारे पास। तो नॉट गेट क्या होता है कि ये इन्वर्टर होता है, ये 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ए इनपुट है तो यानी उसका ये मॉड ले लेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह मैंने इसका ये बोलियन एक्सप्रेशन बनाया, ए इज इक्वल टू ए मॉड। यानी अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो उसको क्या करेगा, 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है हमारे पास, 0 1 और 1 0। अब ये इसका आईसी नंबर है। तो आईसी नंबर में क्या होता है कि इसकी 7 लेग्स एक साइड पे होती हैं और 7 एक साइड पे होती है। तो ये इसकी 1 2 3 4 5 6 7 है। ये जो 7 नंबर के ऊपर लेग होती है इसको हमने करना होता है ग्राउंड करना होता है, इसको ग्राउंड करना होता है। 8 9 10 11 12 13 14 और जो 14 नंबर के ऊपर होती है इसके ऊपर हमने VCC अप्लाई करनी होती है। और इसकी जो फर्स्ट लेग होती है ये इनपुट होती है और जो सेकंड नंबर वाली लेग होती है ये इसकी आउटपुट को शो करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक ब्रेड बोर्ड लेंगे। ये हमारे पास ये एक ब्रेड बोर्ड है और यहाँ पे हमने एक आईसी ले लिया है और ये जो आईसी है ये नॉट गेट का है। ये देखें, ये इसकी 7 लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14। तो ये इसकी 14 लेग्स हैं। तो इस तरह मैं ये ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है ना इस आईसी को अटैच करने लगा, ये अटैच हो गया। अब देखिएगा कि ये 7 नंबर के ऊपर जो लेग है इसको ग्राउंड करना होता है और ये जो 14 नंबर वाली लेग है इसको हमने VCC अप्लाई करनी होती है, क्योंकि इधर से हम काउंट करते हैं ना, इधर 7 है और इधर फिर 8 से लेके 14 तक है। अब नेक्स्ट हमें एक बैटरी की ज़रूरत होगी। तो ये हमने एक बैटरी ले ली है, ठीक है, ये सेल्फ कनेक्टेड है और ये रेड वाला जो है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इधर हम बैटरी कनेक्ट करने लगे हैं। यहाँ पे हम जो है वो इस लाइन में इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। अब जिस लाइन में हमने पॉजिटिव पिन लगाई है ये सारी लाइन जो है ना यहाँ तक पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ से इसको हम जो है ना दूसरी साइड पे हमने इसको कर दिया ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी 0 इनपुट है, इधर 0 इधर 1 है और ये यहाँ तक 0 हो गई। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि 7 नंबर लेग को हमने क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो इसके साथ मैंने ये पिन लगाई और इस पिन को मैंने इधर जो है जहाँ पे मैंने ग्राउंड किया है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद लेग नंबर जो इसकी 14 है इसके ऊपर हमने VCC अप्लाई करनी है। तो ये VCC कनेक्ट हो गई और इसको हमने जो है वो जहाँ से हमने इसको पॉजिटिव लगाई थी रेड, तो ये लग गई। अब ये जो रेड वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, दरअसल ये कि आप लोगों को कन्फ्यूजन इसमें ना हो, तो ये जो आप लोगों को रेड वायर्स नज़र आ रही हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ये जो रेड वायर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो ब्लैक वायर्स हैं ये नेगेटिव टर्मिनल यानी ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये हमारा IC है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इसके ऊपर हम इनपुट अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने पिन लगा दी इनपुट के लिए फर्स्ट लेग में और इस इनपुट को अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, ये ऐसे ही मैंने रख दिया। और मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो सेकंड नंबर के ऊपर जो इसकी लेग है ये इसकी आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसको मैंने कनेक्ट किया, ये इसकी आउटपुट बन गई। अब ये इसकी आउटपुट वाली वायर है। अब इसके लिए हमें एक LED की ज़रूरत है, तो ये हमने एक LED ली। अब ये वाली जो लेग जो इसकी बेंड है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्ट्रेट जो है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जी LED मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ये देखिए। अब इस LED की ये पॉजिटिव लेग है और ये नेगेटिव है। अब देखिएगा, अब ये आउटपुट वाली है जो सेकंड इसकी है, ये आउटपुट वाली, ये देखिए यहाँ से ये कलर जो है वो आउटपुट का है। अब इस आउटपुट को मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल में LED के लगा दिया, ये इधर कनेक्ट हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो गई। उसके बाद इसको मैंने करना है ग्राउंड और ग्राउंड करने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ग्राउंड के लिए पहले ब्लैक वायर यूज़ किया, तो ये देखें जी यहाँ से मैंने ब्लैक वायर के साथ इसको कनेक्ट किया दूसरी साइड पे और इधर से मैं इसको जो है वो इसकी इस लेग को ग्राउंड कर दूंगा। तो ये देखें ये ग्राउंड हो गई। अब इसकी इनपुट में अप्लाई करने लगा तो देखें तो यहाँ पे इसकी इनपुट 0 है। तो जब मैंने 0 पे कनेक्ट किया तो LED ऑन होगी, देखिएगा ज़रा लगाइएगा, LED ऑन हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये 0 स्टेट के ऊपर है। और जब ये टेबल पे देखिएगा ज़रा, तो जब ये 0 स्टेट के ऊपर होता है तो ये 1 हो जाता है। तो देखिए अब ये जो इनपुट है ये हमारी या तो LED ग्लो कर गई 1 करने के ऊपर। अब देखें ये बल्कि इस वक्त 0 स्टेट में है। अब यहाँ अब देखें ये 0 स्टेट में पड़ी है। अब जब मैंने इनपुट 0 पे लगाई है तो LED ग्लो कर गई है। अब जैसे मैं इसको 1 करूँगा तो LED ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जब हम 1 करते हैं तो ये 1 को 0 कर देता है। तो देखें ये मैंने 1 किया,
ये नहीं, मैंने VCC में लगाया तो ये देखेंगे LED जो है वो ऑफ हो गई है। अब फिर मैं इसको ज़ीरो करने लगा हूँ, जब ज़ीरो करूँगा तो LED ऑन हो जाएगी। LED जो है वो यहाँ पे ऑन हो गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो नॉट गेट की समझ। तो इस तरह हमारा जो ये नॉट गेट है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह मैंने एंड गेट के ऊपर और गेट के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के जो है वो अच्छी तरह से और गेट को और एंड गेट को जो है वो एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं और वहाँ से उनके ट्रुथ टेबल्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह।